बात करते हैं रोहिणी आचार्य की। लोकसभा चुनाव लड़ी, चुनाव हार गई। उससे पहले उनकी एक तस्वीर बड़ी वायरल होती थी जिसमें वो लालू प्रसाद यादव के साथ खड़ी दिखती हैं और बताया जाता है कि किडनी उन्होंने डोनेट की थी लालू प्रसाद यादव को। सिंगापुर में ऑपरेशन हुआ था जिसके लिए उनकी काफ़ी चर्चा भी हुई, सब कुछ हुआ और उसके बाद उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री होती है, लोकसभा चुनाव हारती हैं। अब कहा जा रहा है कि फिर से उनके लिए प्रयास किया जाएगा, विधानसभा चुनाव में वो दांव आजमाएंगी। सही बात है? देखिए, निश्चित तौर पर मेरे सूत्र ये बताते हैं कि रोहिणी आचार्य का दिल और दिमाग पॉलिटिक्स में रच बस गया। अच्छा, ये बात और है कि छपरा सारण से वो बहुत नैरोली हारी हैं, बहुत कम मार्जिन से हारी हैं, लेकिन अब वो पॉलिटिक्स करना चाहती हैं। ये बात भी सच है कि उनके पति सिंगापुर रहते हैं जी। वो अभी सिंगापुर में हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य पॉलिटिक्स करना चाहती हैं। दरअसल जब उन्होंने अपने पिता को अपना किडनी डोनेट किया, उसके बाद से रोहिणी आचार्य को एक आदर्श पुत्री के तौर पर देखा जाने लगा जी। लालू प्रसाद की पुत्री है। पहले तो मीसा भारती का नाम होता था और कहा जाता था कि मीसा भारती पॉलिटिक्स में रच बस गई हैं, तो वो तो दिखता है। लेकिन रोहिणी आचार्य भी छपरा से लड़ी, जहां से उनके पिता लड़े थे, तो छपरा से वो हार गई हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य फिर से विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगी। और आपको ये बता दें कि परिवार के भीतर भी गुट है। अच्छा। जैसे जेडीयू के भीतर गुट है तो परिवार के भीतर भी गुट है। और परिवार के भीतर गुट है तो एक तरफ कहा जाता है कि तेजस्वी यादव हैं और दूसरी तरफ कहा जाता है कि मीसा भारती हैं, तेज प्रताप यादव हैं, और सारी कई बहनें हैं, कई बहनों के भी पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं या उनके पतियों के पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। तो मीसा भारती के तरफ ज्यादा लोग हैं क्योंकि तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा बना दिया गया। लालू प्रसाद यादव की विरासत को तेजस्वी यादव संभालेंगे, ये तो साफ दिखता है। लेकिन आप अगर लोकसभा चुनाव में भी नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि मीसा भारती के लिए प्रचार करने या नॉमिनेशन के दिन तेज प्रताप यादव पहुंचते हैं। दरअसल मेरे सूत्र बताते हैं कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि मीसा भारती लोकसभा का चुनाव लड़े, क्योंकि मीसा भारती राज्यसभा की सदस्य थी पहले ही और अभी 4 साल टेन्योर और बचा हुआ था। अब आप समझिए, एक तरफ मीसा भारती लोकसभा का चुनाव जीत जाती है, लेकिन दूसरी तरफ राज्यसभा का सीट गंवाना पड़ता है क्योंकि वो सीट फिर बीजेपी के कोटे में चली जाती है। तो इधर आपका नुकसान फायदा हुआ, उधर नुकसान हो गया। तो तेजस्वी ऐसा नहीं चाहते थे। बिल्कुल। तेजस्वी रोहिणी आचार्य के पक्ष में थे पर मीसा भारती को चुनाव लड़ाना नहीं चाहते थे। लेकिन मीसा भारती भी बड़ी बेटी। आपने जो गुटबाजी वाली बात बोली, तो रोहिणी आचार्य किसकी तरफ है? रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव के तरफ। अच्छा। रोहिणी आचार्य को पिता भी मानते। देखिए, पिता माता का तो कर्तव्य ये होता है कि वो अपने परिवार को एकजुट रखना चाहता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप अंदर खाने किस तरह की ग्रुपिंग है तो उस बात को आप जान लीजिए कि मीसा भारती एक तरफ है, तेज प्रताप यादव एक तरफ है। और कहा यह जाता है कि मीसा भारती के जो पति शैलेश यादव है उनका भी पॉलिटिकल एम्बिशन है और शैलेश यादव भी पर्दे के पीछे खेल खेलते हैं। इस तरह की बात होती है। लेकिन आरजेडी में ये अब एस्टैब्लिश हो चुका है कि नेता तेजस्वी यादव ही है। पर तेजस्वी यादव को अगर किसी से थ्रेट होता है या उनकी बातों को कोई काटने की क्षमता रखता है तो वो मीसा भारती रखती है, क्योंकि उम्र में बड़ी है, उनके पास राजनीतिक अनुभव ज्यादा है, डॉक्टर भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, तो सारे क्वालिफिकेशंस उनके साथ हैं। केवल ये हो रहा था कि पिछले 2 बार से वो चुनाव हार जा रही थी, तो ये जो चुनावी राजनीति में वो उतरने का प्रयास कर रही थी पर वो जीत नहीं रही थी, इसीलिए शायद तो इसलिए इस बार फिर से वो चुनाव लड़ी और इस बार वो जीत गई। और उन्होंने राम कृपाल यादव, जो कि कभी लालू प्रसाद यादव के बेहद करीब थे, उनको चुनाव हरा करके तो जो एक बॉक्स खाली था वो टिक हो गया। वही इसी बात को समझ लीजिए। तो दरअसल कहा यह जाता है, अगर आप पार्टी के अंदर कई लोगों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि तेजस्वी यादव चाहते थे कि हर हाल में रोहिणी जीते, लेकिन रोहिणी हार गई हैं। अब रोहिणी आचार्य को उतारने की प्लानिंग चल रही है, योजना चल रही है। विधानसभा सीटें दो सीट की बात चल रही है जहां से रोहिणी आचार्य उतर सकते। अच्छा। अभी वहां से दूसरे लोग विधानसभा के सदस्य हैं, आरजेडी के पास ही वो सीट है, महुआ सीट।
अच्छा। आपको बता दें आरजेडी के पास ही है, लेकिन 2015 में तेज प्रताप यादव वहां से जीते थे। अच्छा। और 2020 में तेज प्रताप यादव फिर हसन चले गए, वहां से जीत गए, लेकिन 2015 में तेज प्रताप यादव जीते थे। फिर 2010 में आरजेडी जीती है, 2005 में भी आरजेडी जीती है, तो आरजेडी का बड़ा महत्वपूर्ण मजबूत सीट सीट हुई। माना जाता है। तो इस बार कहा जा रहा है कि महुआ से रोहिणी आचार्य को उतारा जा सकता है या सोनपुर से रोहिणी आचार्य उतर सकती है मैदान में। तो इन दोनों सीट से रोहिणी आचार्य को उतारने की संभावना बहुत प्रबल है। पार्टी के भीतर एक ग्रुप मानता है कि चूंकि रोहिणी आचार्य का दिल अब पॉलिटिक्स में रच बस गया है, उनको लगता है कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और लालू परिवार में कई ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव पहले से हैं, तेजस्वी यादव सब, लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव हैं, ये एस्टैब्लिश फैक्ट है। कुछ दिनों तक काफी घमासान रहा भी जब लालू प्रसाद बीमार थे, लेकिन लालू प्रसाद जब ठीक होकर के आए तो उन्होंने सारी चीजों को ठीक कर दिया और तेजस्वी यादव को अपने बाद का नेता बना दिया। ये अब पार्टी के कैडर्स के बीच में मैसेज है। लेकिन मीसा भारती भी इस बार जीती हैं, उनका भी पॉलिटिकल एम्बिशन है। कहा जाता है कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया गया उसके नेता के तौर पर आपको याद होगा औरंगाबाद से अभय कुशवाहा जीते हैं, तो कुशवाहा के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए अभय कुशवाहा को बनाया गया। लेकिन कहा यह जाता है कि सारी मीटिंग जो होती है दरअसल मीसा भारती चेयर करती है, मीसा भारती का ही चलता है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, चूंकि वो लालू प्रसाद की बेटी है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी उन्हीं का चलता है। पर सिंबॉलिकली अभय कुशवाहा तो है ना, इस बात से कौन डिनाई कर सकता है। तो ये समझ लीजिए। और अब रोहिणी आचार्य विधानसभा पहुंचेंगी तो तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव ये दोनों जीतते हैं, उसके बाद लालू परिवार से एक और रोहिणी आचार्य विधानसभा पहुंच सकती है। और उसके बाद आपको पता है विधान परिषद में तो खुद राबड़ी देवी हैं, तो वो तो हैं ही। तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि लालू परिवार से रोहिणी आचार्य 2 जगह से चुनाव लड़ सकती हैं। 2 में से एक जगह या तो वो महुआ हो सकता है या फिर वो सोनपुर हो सकता है। बिल्कुल। और कहा यह भी जा रहा है कि छठ के बाद रोहिणी आचार्य आएंगी और वो अपने लिए माहौल बनाना शुरू करेंगी। जिस जगह से वो चुनाव लड़ेंगी वहां लोगों से मिलना जुलना शुरू करेंगी, आरंभ करेंगी, और फिर वो चुनावी मैदान में होंगी। बिल्कुल। तो महुआ या सोनपुर या कोई और सीट, कौन सी सीट होगी इस पर हमने चर्चा की। रोहिणी आचार्य मैदान में फिर से उतरना चाहती हैं आपकी बार विधानसभा के जरिए। देखिए अब जनता, आप जनता जनार्दन है, आप फैसला करेंगी कि उनका भविष्य क्या रहता है।